Hi, I am Janvi and I am a ninth grader. So इस वीडियो में I am going to share my half yearly results with you all guys and साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं कौन से टीचर्स से पढ़ती हूँ so that कि आपके लिए हेल्पफुल भी हो जाए और बस ये एक रिजल्ट वीडियो बन कर ना रह जाए. So yeah, without any further delay, let's start the video. एंड येस एक और चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि जो मेरे 5 सब्जेक्ट्स हैं वो 80 मार्क्स के हैं. मीन्स 400 मार्क्स हो गए 5 सब्जेक्ट और एक जो आईटी है वो है 50 मार्क्स का, यानी टोटल मार्क्स है 450. एंड नाउ लेट्स सी कि मुझे उसमें से कितने आए. सो या लेट्स स्टार्ट. ओके सो स्टार्ट करते हैं आईटी से. तो आईटी में मुझे आए हैं 48 आउट ऑफ 50 जो कि अच्छे मार्क्स हैं. तो जो मेरा 2 मार्क्स था वो एमसीक्यू में कट हो गया था. एंड येस आईटी मैं किसी भी टीचर से पढ़ती नहीं हूँ ऑनलाइन, वैसे तो मैं बस स्कूल के टीचर से ही आईटी पढ़ती हूँ. ओके तो अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जो कि है हिंदी. तो हिंदी में मुझे आया है 75 आउट ऑफ 80 जो कि मेरे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मार्क्स हैं. मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था कि भाई मेरे 77 तक तो आ ही जाएंगे बट नहीं आए 77. आई गॉट 75 मार्क्स और जो 77 है ना वो हाईएस्ट मार्क्स है मेरे क्लास का. तो देखो जो मेरा 5 मार्क्स था वो कट हुआ था अलंकार में एंड 1-2 आई थिंक एमसीक्यू वगैरह में कट हुआ होगा, तो इसलिए मुझे 75 आए बट मैं इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ. तो मैं हिंदी पढ़ती हूँ आयुष भैया से. उनका चैनल है अनएंडिंग एजुकेशन, तो उनके जो एनिमेटेड लेक्चर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं, तो मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ. ओके सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ इंग्लिश. तो इंग्लिश में मुझे आया 76 आउट ऑफ 80 जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. अब मैं बताती हूँ क्यों नहीं पसंद आया. क्योंकि अगर तुम्हारे 78 मार्क्स आ रहे होंगे बट तुम जानबूझ के उसको 76 करोगे तो कैसा लगेगा. मतलब देखो मैंने क्या किया, मेरे 2 एमसीक्यू जो थे वो मैंने सही लिखे थे बट मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, मैंने उसको कट करके फिर रॉन्ग कर दिया वरना मेरे 78 आ जाते. अब सर ने भी मुझे यही बोला कि जानवी तुमने 2 एमसीक्यू को मतलब सही लिख करके फिर कट करके रॉन्ग किया वरना तुम्हारे 78 आ रहे थे. और पता है मेरे क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स है इंग्लिश का वो 77 है एंड मुझे 76 आए हैं. अगर मैंने वो बेवकूफ़ी नहीं की रहती तो मुझे भी 78 आ जाते बट चलो एनीवेज छोड़ो, ये भी मार्क्स सही हैं. तो अब मैं बताती हूँ कि मैं कौन से टीचर से पढ़ती हूँ इंग्लिश. तो इंग्लिश में पढ़ती हूँ एजुकेशनल भैया से. वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं, मतलब उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस जो होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं एनिमेटेड वाली, तो मैं उनसे पढ़ती हूँ. ओके सो अब जो सब्जेक्ट है वो है एसएसटी और सबसे ज़्यादा लीस्ट स्कोर मैंने इसी में किया है. मतलब सबसे बकवास मार्क्स मेरे इसी में आए हैं जो कि है 70 आउट ऑफ 80 एंड लिटरली मतलब मेरे 5 जो मार्क्स है वो तो एमसीक्यू में चले गए और 5 जो था वो सर ने क्वेश्चन आंसर पे कट कर दिया. मतलब इधर उधर से जितने सारे क्वेश्चंस दिए थे किसी पे 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके कट कर दिया 5 नंबर मेरा. और मतलब बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है एंड आई गॉट 70 आउट ऑफ 80. तो एसएसटी में पढ़ती हूँ दिग्राज सर से एंड वो तो वन ऑफ द बेस्ट टीचर है. मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो और उनके बारे में मैं क्या ही बताऊँ, तुम लोगों को भी पता होगा कितना मस्त पढ़ाते हैं वो. नाउ द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ साइंस. तो साइंस में मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए नहीं हैं. आई गॉट ओनली 71 आउट ऑफ 80 एंड मैं इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ. मतलब देखो बायो वाले सेक्शन में मेरा बहुत अच्छा गया था, केमिस्ट्री वाला भी सेक्शन मेरा बहुत अच्छा गया बट जितने भी मार्क्स कटे हैं वो मेरे फिज़िक्स वाले सेक्शन में कटे हैं. मतलब भाई पूरा जब फिज़िक्स का मतलब सेक्शन मैंने देखा मैं पूरी ब्लैंक हो गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या इसमें. बट जैसे तैसे करके मैंने किया एंड फिज़िक्स जो था वो 25 मार्क्स का था, तो उसमें से जितने मार्क्स मेरे कटे हैं फिज़िक्स में कटे हैं होंगे तो आई थिंक 5-6 मार्क्स माइनस कर लो और बस 1-2 केमिस्ट्री बायो में कट सकते हैं. तो आई गॉट 71 आउट ऑफ 80 इन साइंस. तो साइंस में पढ़ती हूँ प्रशांत भैया से और भाई वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. मतलब उनकी जो रैपिड रिवीजन थी मैं वही देख के गई थी एंड उनकी वजह से इतने मार्क्स आ पाए मेरे. सो थैंक्स टू प्रशांत भैया. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैथ्स. तो मैथ्स में मेरे आए हैं 71 आउट ऑफ 80 सेम साइंस जितने मार्क्स हैं. और देखो मैं बिल्कुल भी इस मार्क्स से खुश नहीं हूँ क्योंकि देखो 8th में मेरे 79 आए थे और अभी 9th में मेरे 71 आ रहे हैं. तो अगर 79 से 71 आ रहे हैं तो इसमें खुश होने वाली कोई बात है नहीं. और देखो मैं 6 एमसीक्यू मैंने गलत किए हैं. 6 एमसीक्यू भाई मतलब इतने सारे हो गए हैं वरना तो फिर और ज़्यादा आ सकते थे. तो और 1-2 में भी स्टेप्स वगैरह पे कटे होंगे तो सो आई गॉट 71 आउट ऑफ 80 जो कि बहुत अच्छे मार्क्स नहीं हैं. तो
मैथ्स में पढ़ती हूँ ऋतिक सर से और वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब अभी तक मैंने उनके जितने भी वीडियोस देखे हैं भाई, मतलब मेरे सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। सो या दैट वाज माय रिजल्ट। तो मेरी जो टोटल मार्क्स है वो है 411 आउट ऑफ 450 एंड मेरी परसेंटेज बनी है 91.33% एंड आई गॉट सेकंड पोजीशन इन माय क्लास। तो जो फर्स्ट आई है उसकी परसेंटेज है 95.11%। देखो यार, इस बार के जो मेरे रिजल्ट्स थे अकॉर्डिंग टू मी बिल्कुल भी सही नहीं आया, मतलब नहीं अच्छे लगे मुझे इस बार के मेरे रिजल्ट्स। एंड आई नो कि मैं और बेटर कर सकती थी बट मैंने किया नहीं। बट नेक्स्ट टाइम फाइनल्स में हमें इम्प्रूव करना होगा एंड आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव। सो टेल मी योर ओपिनियन इन द कमेंट कि आपको मेरे मार्क्स कैसे लगे। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड बाय बाय।